ठीक है, देखिए फिर समझिए, एक मास 2 किलोग्राम की बॉडी ड्रॉप करी है, ड्रॉप 10 मीटर की हाइट से, 10 मीटर की हाइट से गिराई हुई है। अब वो ग्राउंड से टकराती है और टकराने के बाद क्या होगा, उछल जाएगी, बाउंस। और कितने मीटर तक उछली, 4 मीटर तक। ए बॉल ऑफ 2 किलोग्राम ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है U0। ड्रॉप वर्ड का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इससे गिराई गई। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से गिराई। ये बॉल से टकराई और टक्कर के बाद बाउंस हो गई 4 मीटर तक। 4 मीटर तक बाउंस होने का मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो अब मान लिया बॉल उसने कहा है ग्राउंड के कांटेक्ट में 0.2 सेकंड के लिए रही, बॉल ग्राउंड के कांटेक्ट में 0.2 सेकंड के लिए रही। तो इसका मतलब, अब उसने कहा है कि कितना फोर्स लगाया बॉल ने ग्राउंड पे। तो पहले तो हमें ये पता लगना पड़ेगा कि बॉल जिस समय ग्राउंड से टकरा रही है उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि उस समय वेलोसिटी पता लग जाएगा तो उस समय मोमेंटम पता लग जाएगा। टक्कर से पहले मोमेंटम निकालोगे और टक्कर के बाद निकालोगे, आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो डेल्टा पी आ जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम। तो अब आप, ये यू क्या दे रखा है, ए से बी तक 0, फाइनल वेलोसिटी U1 निकालनी है। कितनी हाइट से गिरी है ये, 10 मीटर की। थर्ड इक्वेशन लगा दोगे, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2GH। V की जगह क्या रखोगे, V किसे कह रहे हैं हम, फाइनल वेलोसिटी, V को, U1 को। ठीक है ना, तो V की जगह तो हो गया U1², U की जगह इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 × G × H की जगह ये हाइट 10 मीटर की। तो V की जगह फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे ले रहे हो, ए से बी तक, ये U1, एंड इनिशियल वेलोसिटी U की जगह 0, 2G10H की जगह, तो ये आ गया 20G। U1 की वैल्यू √20G, यानी कि 2√5G। G की जगह 9.8 रख लो, ये आ गया 49, यानी कि 7 और 2 14 मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर बॉल स्ट्राइक टू द ग्राउंड, जरा देखो कितना हो गया, P1 इज इक्वल टू MU1। मास कितना है भाई, 2, और U1 14, यानी 28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया लीनियर मोमेंटम, ये आया टक्कर से पहले। अब जरा फिर से आ जाओ उधर, टक्कर के बाद। अब टक्कर के बाद वेलोसिटी के लिए U2 निकालना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दीवार से, जमीन से टकराने के बाद कुछ एनर्जी लॉस ना हुई हो, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी, कुछ ना कुछ स्पीड कम हुई होगी। तो अब हम ये देखें कि ग्राउंड से टकराने के बाद, यानी फॉर B2C, अब मुझे बताओ U क्या है, B से C वाले पार्ट के लिए U क्या है, U2, U की निकालना है हमें। और V क्या है, 0 फाइनल वेलोसिटी, और कितनी हाइट तक गई, 4 मीटर तक। अब आपने लगा दिया V² इज इक्वल टू, ऊपर जा रही है -2GH आएगा, V की जगह रख दिया 0, U की जगह देखो फाइन 0 रख दिया, U की जगह U2 -2G, हाइट की जगह 4, तो U2 आ गया √8G, यानी 2√2G। अब P2 कितना हुआ, मोमेंटम, ये P2 का मतलब मोमेंटम,
आफ्टर बाउंस होने के बाद आप कहोगे सर MU2, मगर माइनस कौन लगाएगा? माइनस लगेगा नहीं लगेगा? क्यों? जाते समय बॉल की डायरेक्शन क्या थी? नीचे की तरफ। और भैया लौटते समय और फिर अपोजिट की नहीं थी? फिर तो इसका मतलब नेगेटिव साइन लगेगा, यानी कि M की जगह तो हो गया कितना भाई 2, और U2 की जगह -2√2G, यानी P2 हो गया -4√2G। बस अब आप देख लो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा P फाइनल माइनस इनिशियल। P2 फाइनल -4√2G। P1 ये वाला रख दो -2√5G। या इसको भी कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं कैलकुलेट करके रहा हूँ। ये हो गया -4 और ये हो गया 2 × 9.8, यानी ये आ गया 19.6 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? देखो चार का देखो ऐसे याद किया करो, 4 का होता है स्क्वायर 16 और 5 का होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी 4 और 5 के बीच में होगा। अब भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, और ये देखो ये आपका जो आ रहा है 19.4, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन इसके करीब में ज्यादा आ रहा है, यानी कि इसका मतलब √19.4 करीब करीब 4 और 5 के बीच में 4.5 होता, 4.5 भाई 4 का स्क्वायर 16, ये आपका 19.4 से 25 बीच में आ रहा है ना, तो 4.6 के करीब आ रहा है। 4.4 पक्का नहीं, 4.4 होना चाहिए। 4.4 16। हाँ गुड, वेरी गुड, बिल्कुल 4.4 लिया है। हाँ 4.5 से कम आएगा थोड़ा सा, मैंने ज्यादा कर दिया, 4.5 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 4.5 आता तो ये 20 के करीब आता डिजिट, 19.4 की जगह 20 आती। ठीक है बिल्कुल सही है। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई? -4 × 4.4, यानी कि कितने आ गए? अब डेल्टा P 4 से निकाल दे सीधे, डेल्टा P कितना हुआ? P2 - P1, P2 की जगह आ गया -17.6 और P1 की जगह तुम्हारा कितना आया था 28। तो भैया डेल्टा P आ गया 7 है 45.6। हाँ ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब फोर्स एक्सर्टेड कैसे निकलेगा? टाइम से डिवाइड कर, लेकिन क्योंकि दीवार वो जमीन पे ग्राउंड पे निकाला है फोर्स, यानी ये तो प्लस का आएगा 45.6। तो वही ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, ये नीचे की तरफ तो तुमने पॉजिटिव लिया था और ऊपर की तरफ तुमने नेगेटिव लिया था, और डेल्टा टी कितना था 0.2, बस आ गया है 22.8 228।
डेसिमल से डेसिमल तो गायब हो जाएगा। इतने न्यूटन का फोर्स आ गया। बस बच्चों, नाउ क्लास इज ओवर। अब आपको पिक में भेज देता हूँ, ठीक है। गुड डे सर। ओके।